ये भी उसी तरीके का, उसी विषय से लिया हुआ है। एक व्यवस्था दिख रही होगी आपको, चक्र चलता हुआ, एक मैकेनिकल फॉर्म दिख रहा होगा, और उससे निकलता हुआ प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, पिसा हुआ, चाहे वो बल्ज करता हुआ। तो वह एक उसी विषय से मिलता जुलता है। यह भी है जो इस व्यवस्था के बारे में प्रश्नों को सामने लाता है। तो ये किस प्रोसेस के प्रोडक्ट्स हैं, ये स्कल्पचर है। यह अमूर्तन में किया गया काम है। कला है नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है और मैं बिहार कला मंच, जिसके द्वारा इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं उसका सचिव हूँ। कितने बच्चे लोग भाग लिए होंगे इस प्रदर्शनी में? बच्चे नहीं, इसमें हमारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं, बिहार के युवा कलाकार हैं और नवोदित कलाकार हैं, उन तमाम लोगों की कलाकृतियां हैं। इसमें 26 कलाकार हैं, जिसमें कुछ मूर्ति शिल्प हैं, कुछ आप देख रहे होंगे पेंटिंग्स है, ग्राफिक्स है। ये कला की विभिन्न विधाओं के लोग हैं जिनकी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इसी के अवसर पर हम लोगों ने जो बाल कलाकार हैं उनके लिए हम लोगों ने प्रतिदिन पेंटिंग कंपटीशन की शुरुआत की है। और ये कंपटीशन जो है, जैसे 9, 10, 11, 12 आज है, उसके बाद कल जो है वो 7, 8, 5, 6, 7, 8 है, और फिर 3rd, 4th, 5th का वो हमारा 10 तारीख को होगा। और इसका मेन मोटिव है कि ये जो प्रदर्शनी है वो बिहार के 10 जिलों में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जिस तरह से यहाँ बच्चों का कंपटीशन हो रहा है, उसी तरह से 10 जिला में हम लोग पेंटिंग कंपटीशन बच्चों का ऑर्गेनाइज करेंगे। और इन बच्चों में जो 1st, 2nd, 3rd हैं हर कैटेगरी के, उनकी प्रदर्शनी फिर जो है लास्ट 2025 के दिसंबर में हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। और इस प्रदर्शनी में भी हम लोग हर जिला से, जिस जिस जिले में ये प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज होगी, वहाँ के 5-5 कलाकारों को हम लोग सम्मिलित करेंगे, जिनकी 2-2 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। और यह प्रदर्शनी 2025 के दिसंबर माह में फिर इसी ललित कला एकेडमी की कला दीर्घा में आयोजित की। मेरा नाम सत्या सार्थ है। मैं बिहार में 15 साल से रह रही हूँ और लगातार काम कर रही हूँ। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ मैं, और काफ़ी जगह मैंने शो किया है। और बिहार कला मंच की तरफ से ये बहुत बढ़िया मुझे प्रपोजल मिला कि आप वरिष्ठ कलाकार हैं, नवोदित कलाकार भी हैं, सबके साथ आप काम कीजिए, लगाइए अपना। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि सभी सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी मेरा कोई काम डिस्प्ले होगा। तो पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरी ये पेंटिंग एक्चुअली सारी सीरीज वर्क है, और ये कोरोना के टाइम में ही सारा बनाया हुआ है, पेंडेमिक टाइम में ही। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को, दैनिक दिनचर्या, गरीब कैसे परेशान रहे, आम जनजीवन कैसे त्रस्त रहा, और पॉलिटिकल इशू भी रहा कि कैसे धर्म को लेकर के भी लोग गरीबों को सताए। हिंदू मुस्लिम की भी बहुत सारी चीज़ें आई, तो धार्मिक मुद्दे भी उठे, और उसको मैंने बहुत सलीके से एक एक चीज़ को जो मैंने महसूस किया उसको अपने ड्राइंग्स में डाला है। तो मैं पब्लिक के लिए यही बनाई हूँ कि आप देखें और उस चीज़ को फिर से रिमाइंड हो जाता है। कभी कभी इतिहास में अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें याद रहती हैं। तो ये मैंने थोड़े अच्छे भी उसमें आर्टिस्टों के बारे में कुछ बताइएगा। तो ये जो पेंटिंग है, ये क्या कर रहा है इस पेंटिंग के बारे में? इस पेंटिंग में कैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, और कैसे हम लोग जो फेस कर रहे थे उस समय, उसको मैंने बनाया है। इस पेंटिंग में भी मैंने ये बनाया है कि एक राजा जो है, राजा सबके लिए इक्वल होता है। वो गरीबों के लिए और मिडिल क्लास फैमिली चाहे अपर क्लास सबके लिए इक्वल है, क्योंकि वो राजा है। लेकिन वहाँ पे अब क्या हो रहा था कि राजा सिर्फ अमीरों के लिए राजा है, गरीबों के लिए नहीं है। वो कंठी माला तो पहन लिया है, राम नाम जप रहा है, लेकिन वो राम उसका नहीं है, सबका राम है। तो सबके लिए सोचना उसका काम है। तो वो हड्डियां निकल गई हैं गरीबों के, त्रस्त हो गया अब।
वो चूज रहा है प्रजा को, उस चीज को मैंने बनाया है। अब उसमें इस बहुरूपी पेंटिंग में है। क्या है, कुछ कह रहा है ये गॉसिप है। उस समय कोरोना के टाइम में बहुत सारी चीजें जो हो रही थी ना, वो गॉसिप से बहुत सारी चीजें बेकार हो जा रही थी। ट्रीटमेंट हो रहा था, लोग हॉस्पिटल में मरे जा रहे थे, तो बहुत सारी चीजें कान से अनसुनी हो जा रही थी कि वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन अधिकतर केसेस वही हो रहे थे। तो गॉसिप जो है, कानाफूसी, वही एक दूसरे को सोच रहे हैं, कोई विजन नहीं देख नहीं रहा है वहाँ जा करके कि कैसे ठीक हो सकता है। तो उसको लेकर के ही चर्चा, जो गॉसिप होता था, उस चीज को मैंने बनाया। चलिए पहले अपना नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिएगा। मैं कुमार विकास हूँ एंड मैं एसोसिएट प्रोफेसर निफ्ट में हूँ एंड यहाँ पे 26 कलाकारों में मेरी भी एक पेंटिंग लगी है। तो मैं इसी विधा से हूँ और ये इन पेंटिंग में मैंने स्पैरो का लाइफस्टाइल दिखाया है कि कैसे हमारे जीवन से स्पैरो गायब हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये है, इसमें क्या है कि इसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे घोंसले बनाते हैं और उसमें इंतजार करते हैं कि स्पैरो आएगा, लेकिन क्या होता है कि स्पैरो अभी नहीं आ रहा है क्योंकि स्पैरो बचा ही नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, देखिए जैसे ये है, ये इसमें हम लोग ने पोस्ट कार्ड यूज किया है इस पेंटिंग में। तो जब तक माध्यम पोस्ट कार्ड था, लिफाफा था, अंतर्देशी थे, तो तब हम लोग इंतजार करते थे खुशियों का। जैसे दोस्त का चिट्ठी आएगा या किसी का चिट्ठी आएगा, खुशी आएगी। तो वो जो है वो खत्म हो रहा है अभी। अब वो दौर चला गया। अब हम लोग इंस्टेंट फास्ट फूड जैसा लाइफ हो गया है और हम लोग सब चीज़ चाहते हैं कि तुरंत अभी हम लोग को मिल जाए। तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारा तार, पूरे तार से ये पूरा सराउंडिंग हो गया है और हर जगह तार। और चिड़िया जो है वो आँख से नहीं चलती है, वेव से चलती है। जैसे आप देखेंगे जब चिड़िया चलती है तो ग्रुप में चलती है, तो एक जो चिड़िया रास्ता भटकेगी तो 5 और 6 भटक जाएगी। तो इतना वेव आपका 5G का और वो सबका हो रहा है कि वो उसमें चिड़िया भटक जा रही है। तो उसके कारण बहुत सारी चिड़िया मर जाती है। आए दिन देखते हैं कि चिड़िया मरी हुई है, तार से लपेट के वो मरी हुई है, चिड़िया मर रही है। तो अब जो 5G है, इतना 5G हर जगह हो गया है कि हर छोटे घर पे एक टावर आपको मिलता है और उस टावर से बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारा इकोसिस्टम को खतरा है। वो टावर से इकोसिस्टम को बहुत खतरा है। अब देखिए कि पूरा 5G टावर एक छोटा सा पौधा पे पड़ा हुआ है। इसके कारण ये पौधा भी गिरने के कगार पे है और ये गिर जाएगा तो पूरा इकोसिस्टम ही हमारा खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेवार हैं इसके कारण। आप देखिए कि अभी चिड़िया नहीं है, मेढक नहीं है, जुगनू नहीं है, तितली नहीं है। तो ये सब आपको रोकना पड़ेगा। जो हम लोग का पहले सिस्टम था उस तरह से चलना पड़ेगा। अभी आज के सिस्टम में थोड़ा सा मुझे लगता है कि गड़बड़ी है। तो पेंटिंग में यही मैसेज दी गई। हाँ, ये मैसेज है कि आज का सिस्टम ज़्यादा खराब हो रहा है। हम लोग फास्ट फूड के चक्कर में, फास्ट लाइफ के चक्कर में पीछे जा रहे हैं। न्यूटन का जो लॉ होता है ना, जितना आगे जाएंगे उतना पीछे जाएंगे। तो हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम अभी देखिए, जब हम लोग छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन जाते हैं, हम लोग पहले हिल स्टेशन पे ही रहते थे, गांव में ही रहते थे। अब क्या है कि फार्म हाउस जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। तो अब चीजें खत्म। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है। मैं मनेर पटना का निवासी हूँ और मैंने लगभग 15 सालों से पेंटिंग कर रहा हूँ। या तो कहें बचपन से ही कर रहा हूँ। मैंने अपनी चित्रकला की शिक्षा जो है वो पंजाब विश्वविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से प्राप्त की है और फिर मैं अपने वापस बिहार आके अपना चित्रकला का काम कर रहा हूँ। ये इस पेंटिंग में क्या आप दिखा रहे हैं, इस पेंटिंग में आप क्या दिखाना जी, इस पेंटिंग, मेरा जो पेंटिंग का टॉपिक होता है वो एंशिएंट सिटीज़ होते हैं। पेंटिंग का जो मेरा टॉपिक है वो एंशिएंट सिटीज़ है। एंशिएंट सिटीज़ पुराने शहर। मैं कुछ दिनों बनारस में रहा, देवघर में रहा, तो वहाँ के जो मंदिर, मस्जिद, टेम्पल्स, क्योंकि हर एक तरह के पुरानी बिल्डिंग्स, तो या बनारस के घाट, वो चीज़ मैं अपनी पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे मेरी पेंटिंग आप देख रहे होंगे कि इसमें बनारस का घाट, इस पेंटिंग में मैंने बनारस को दिखाने की कोशिश की और अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है। मैं स्पैचुला वगैरह यूज करता हूँ पेंटिंग्स में, ब्रश, इसमें ब्रश और स्पैचुला दोनों यूजेज हैं और थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट करके दिखाने की कोशिश की है। मैंने बोर्ड्स वगैरह बनाए हैं बनारस के। तो एक तरह से बनारस की जो एसेंस है, बनारस का जो खूबसूरती है वो दिखाने की कोशिश मैंने अपने तरीके से करी है। इसमें भी आप देख रहे होंगे बनारस के घाट हैं, टेम्पल्स हैं, है ना, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग मस्जिद। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन से रिलेटेड है, सारा कुछ है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अर्चना कुमार। मैम, आपकी बनाई हुई पेंटिंग है, क्या
कुछ कहती है पेंटिंग, उसके बारे में कुछ बताएं। ये पेंटिंग्स जो एक सीरीज ही है जिसको अलग अलग अवसर पे बनाया गया है। जैसे कुछ आप देख रहे होंगे, एक पथ प्रदर्शक है, चिल्ड्रंस डे पे बनाए थे, और एक दशहरा के अवसर पे दुर्गा की प्रतिमा दिखती है, पर वो एक्चुअल में वो एवरीडे की वुमेन के का ही युद्ध है, जो एक वार लड़ती है बिना वेपन के। इसमें दिख रहा होगा कि हाथ तो उनके 10 हैं, पर उसमें कोई भी वेपन नहीं है, सारा वेपन नीचे। तो एवरी डे वो एक युद्ध करती हैं अपने आप से, अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों से, और एवरीडे वो जीतती हैं। तो उसका टाइटल है माई दुर्गा। तो इसी तरह से एक उत्सव है जो फेस्टिव सीजन को दिखा रहा है। और आप ये फेस्टिव उत्सव ये जो पर्सनालिटियां दिख रही हैं वो सारा मेरा ही है, मेरा ही रूप है, मुझे ही प्रतिबिंबित करती हैं ये। और एक डेप्थ की 2 सीरीज है। बस गहराई में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत गहरे जा रहे हैं, उसको मैंने बस उसमें किया है, कोई ऐसा नहीं है। एक शिक्षक, ये पेंटिंग्स जो है ये गहराई को दर्शाता है कि हम कैसे कभी कभी महसूस करते हैं कि हम बहुत गहरे जा रहे हैं। और ये दोनों सीरीज ही है, ये भी नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। और ये पेंटिंग ऊपर की जो पेंटिंग दिख रही है ये शिक्षक दिवस पे बनाई गई है, जो कि मतलब मेरी अपनी इमेजिनेशन से ये सब मैंने बनाया। ये चिल्ड्रंस डे पे बना है, जो कि ऐसा लगता है कि कभी हमें कोई सपोर्ट कर रहा है, सामने से नहीं दिखता है कोई, पर वो पीछे से करता है। तो इसका पथ प्रदर्शक दिया है। अपना नाम से बताइए। मेरा नाम अजय पांडे है। मैं कला शिल्प महाविद्यालय पटना विश्वविद्यालय में हूँ। और ये जो स्कल्पचर देख रहे हैं मूर्ति, ये हमारी बनाई हुई ब्रोंज कास्टिंग की मूर्ति है। इसके 2-3 चीजें खास जो आपको हम बताना चाहेंगे। पहले तो इसमें जो कलर देख रहे हैं पतेना, ये जो इसके जानकार लोग हैं उनके लिए विशिष्ट रंग है। इसमें पर्पल, ग्रीन, ब्राउन और व्हाइट का एक रूप दिखेगा। ये तो इसकी टेक्निकल बातचीत होगी। अब विषय की बात आप करेंगे तो इसका आपने देखा होगा कि शीर्षक है ग्रोटेस्क, माने किसी अनगढ़ चीजों को, उसकी सुंदरता, उसके प्रतिमान मायने, उनके बारे में शब्द इस्तेमाल होता है। असल में आज के युवक की सभी बात करते हैं तो एक हेड है ये बना हुआ, जिसमें आशा की 2 आंखें दिखाई दे रही होंगी आपको। यह उस बेरोजगार को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मगर उसके लाइफ में आप देख रहे होंगे स्टिचेस के इंप्रेशन है दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट तरीके के उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वह उसके सरफेस पे दिखाई दे रही हैं। तो यह एक तरीके का सिंबल है, आप एक तरीके से मॉन्यूमेंट मान लें अनएम्प्लॉयमेंट का अपने सोसाइटी में। युवा जो जरूरतों को खोज रहा है, सिर्फ लड़के की बात नहीं है, इस नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता हुआ। अपना नाम बताइएगा। मैं रंजन कुमार, मैं अभी मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। मैं बैचलर पटना आर्ट कॉलेज से अभी खैरागढ़ से मास्टर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है कि मैं सीनियर लोग के साथ मैं भी एक कला प्रदर्शनी किया फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लगा और बहुत एनर्जी फील हो रहा कि चलो भाई अब और अच्छे से काम करना, लोगों का आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे काम करके। आप अभी छात्र हैं? अभी हम छात्र हैं, छत्तीसगढ़ से मास्टर्स कर रहे हैं। ये मेरा काम है। ये जैसे हम बिहार से हैं तो अपने काम में बिहार को भी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है तो उसका कुछ इफेक्ट ऐसे यहाँ पे बॉर्डर है, कुछ ये है, जैसे मधुबनी पेंटिंग में मछली का हो गया, ये सब यूज करते हैं लोग। तो ये पानी है, एक माँ को ना घरे के रूप में दिखाने का कोशिश की है। हाँ, ये माँ जो होती है एक घड़ा के समान होती है। जैसे ममता माँ का कम नहीं होता ना, वैसे घड़ा जो है, घड़ा का जो पानी है वो हमेशा शीतल रहता है। आपकी अमेजिंग जी। और आप इससे पहले क्या क्या बनाया है? बहुत सारे काम किए। मेटल में काम किया मैंने, वुड में काम किया, टेराकोटा में काम किया, स्टोन में काम किया, फाइबर में काम किया, मतलब कि सारे मीडियम में मैंने काम किया। लेकिन टेराकोटा में इसमें इसलिए मैंने ज़्यादा काम किया क्योंकि मैं अपने काम को अच्छे से इस मीडियम में मैं दिखा सकता हूँ। आगे क्या करने का उद्देश्य है आपका? आगे इसी फील्ड में और अच्छे से काम करे और प्रदर्शनी करे और जगह जगह पे देश दुनिया में काम लगाए। अपना नाम बता दीजिएगा पहले। नमस्कार, मेरा नाम सोमा आनंद झा है और मैं एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ। पेंटिंग्स मैं करती हूँ कई सालों से, और यहाँ आज ललित कला अकेडमी में श्री राधा मोहन जयंती के अवसर पर एक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई है। उसमें करीब 26 आर्टिस्टों ने अपना काम दिया है और इनमें मेरी भी 2 पेंटिंग्स है।
यहाँ जो मैंने अपना 2 पेंटिंग्स लगाया है वो भागवत गीता के ऊपर एक सीरीज़ है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, तो उसके ऊपर ये पेंटिंग मैंने बनाई है। तो जैसा कि आप पेंटिंग में कृष्ण भगवान को देख सकते हैं और वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, पर कहते हैं कि गीता का ज्ञान उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिया था, पर अभी के टाइम के लिए ये सारी बातें जो हैं उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। कहते हैं कि हमारे सभी सवालों के जवाब गीता में है, और हम किसी भी परेशानी से जूझ रहे हों, कई चीज़ों का आंसर हमें नहीं मिल रहा हो, तो आप कहीं से भी गीता को खोल के पढ़ें तो आपको वो जवाब मिल जाएंगे, आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। तो गीता, मैं सबको कहूँगी गीता जरूर पढ़ना चाहिए। और यहाँ मैंने कुछ अपने सिग्नेचर स्टाइल्स डाले हैं पेंटिंग में, जैसे चारकोल एलिमेंट्स हैं जो हमारे जीवन के तत्वों को दर्शाते हैं, ये सारे चारकोल एलिमेंट्स, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। और इस कंटेम्प्रेरी पेंटिंग में फोक आर्ट भी है, मधुबनी आर्ट, मिथिला आर्ट के एक तत्व इसमें है। मैं चूँकि फोक आर्ट मधुबनी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर रची बसी हैं, तो मेरी पेंटिंग्स में आती है। और ये दोनों पेंटिंग्स इसी सीरीज़ का है। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि जितना हमारे लिए प्रेम ज़रूरी है, तो युद्ध भी लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन हम अपनी चीज़ों से, अपने एग्जिस्टेंस के लिए अपने लड़ाई लड़ते हैं, कहीं ना कहीं एक लड़ाई हम सब लड़ते हैं आपस में। तो वो एक बैलेंस होना चाहिए जीवन में। तो प्रेम और युद्ध का एक संघर्ष है, वो एक बैलेंस ही हमारी जिंदगी को। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।